देखिए दोस्तों, बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जिनका इस साल 2023 में भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस के पद पर चयन हुआ है। मेरिट सूची में नाम आ चुका है, लेकिन अभी तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी ट्रेनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि जीडीएस की भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें कोई एग्जाम्स नहीं होती। डायरेक्ट 10वीं की परसेंटेज को देखकर मेरिट सूची जारियां होती है और सिलेक्शन हो जाता है। तो अभ्यर्थियों के मन में भय है, क्या पता हम रिजेक्ट ना हो जाए, क्या पता हमारा जॉइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा, ट्रेनिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। तो आज बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कितने समय बाद ट्रेनिंग लेटर आ जाता है, ट्रेनिंग लेटर आ जाने के बाद जॉइनिंग की प्रक्रियाएं कितने दिन बाद होती है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा देंगे तो आपके काम आएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। बात कर रहा हूं दोस्तों साल 2023 के दो नोटिफिकेशन की। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस स्पेशल ड्राइव 12,828, इसकी अब तक 5 मेरिट सूची जारी हो चुकी है। शेड्यूल 2 जुलाई 2023, इसकी अब तक 2 मेरिट सूची जारी हो चुकी है। जीडीएस बिना परीक्षा 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करता है। इन 5 और 2 मेरिट सूचियों में किसी का फर्स्ट में चयन हो गया है, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में, किसी का 4 में, लेकिन अभी तक उनको ट्रेनिंग नहीं करवाया गया है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जीडीएस के पद पर जिसका चयन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है, उसको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा पत्र आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट हो जाता है, उसके बाद 15 से और 20 दिन बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहीं से प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिनों बाद ट्रेनिंग लेटर जारी होते हैं। यह सबसे बड़ी आपको जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो गया है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, और अभी आपका जीडीएस का लक्ष्य है कि हमें नौकरी लेनी है, तो वो भी आपके लिए जरूरी रहेगा। सेकंड डीबी के कितने दिनों बाद ट्रेनिंग लेटर आता है। वैसे तो दोस्तों अगर बताऊं तो 15 से और 20 दिन बाद ही आपको ट्रेनिंग लेटर आ जाता है, लेकिन ये ट्रेनिंग लेटर डिपेंड करता है डिविजन्स के ऊपर। किसी भी सर्किल से चाहे आपने फॉर्म फिलअप किया हो, उस सर्किल में किस डिवीजन से आप लोगों का चयन हुआ है, उस डिवीजन में बीओ भी होते हैं। तो किस बीओ के अंदर आपको पद मिला है, एबीपीएम, बीपीएम, डाक सेवक जो भी है, तो जितने भी आपका डिवीजन वाइज होता है, जैसे किसी डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया, उस डिवीजन में 15 बच्चों का चयन हुआ है। अब इन 15 बच्चों का सेकंड डीबी होगा। सेकंड डीबी अगर 15 में से 14 का कंप्लीट हुआ है, किसी कारणवश एक का नहीं हुआ है, तो इस एक बच्चे के कारण कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेटर आने में डिले हो जाता है, जब तक उस डिवीजन में टोटल चयनित अभ्यर्थियों का संपूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड वाला कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ट्रेनिंग लेटर नहीं आता। आपको बता देता हूं, ये डिविजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कहीं डिविजन्स ऐसे होते हैं जो 15 से 20 दिन बाद ही ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं, और कहीं कहीं डिविजन्स ऐसे होते हैं उसी सर्किल में जो महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाते। तो अगर आपको भी नहीं बुलाया गया है, इतने दिन हो गए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये डिविजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल, ट्रेनिंग हो गई सर, ट्रेनिंग के कितने दिनों बाद जॉइनिंग लेटर आता है। तो ये भी दोस्तों डिविजन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के कितने दिन बाद जॉइनिंग लेटर आएगा। तो दोस्तों ट्रेनिंग के 1 महीने बाद वैसे जॉइनिंग लेटर आ जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका इन लिस्टों में चयन हुआ है, फिर भी उनको जॉइनिंग लेटर नहीं आया और ट्रेनिंग करे हुए काफी टाइम हो गया। तो मैं कहता हूं कि 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन किसी कारणवश
यहां डिले हो जाता है जॉइनिंग दे देने में भी, क्योंकि यहां आपका जो सेकंड डीबी होता है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स की जो है जांचें होती है, तो जांच करने में भी कहीं ना कहीं समय लगता है। तो जब तक चयनित अभ्यर्थी संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स देता है, उनकी जांच ना हो जाए, तब तक ये जॉइनिंग लेटर नहीं आता। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आपका ट्रेनिंग लेटर आ जाए और जॉइनिंग लेटर आए ही नहीं, आता है दोस्तों। ठीक है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है सर? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जीडीएस के जो पद है वो 3 है। पहला होता है सबसे बड़ा पद बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका कार्य होता है ऑफिस का। क्या काम करता है ये मैंने बता रखा है, वीडियो देख लेना। सेकंड पद होता है, इसके छोटा सा नीचा होता है पद एवीपीएम का, इसका फील्ड का काम होता है। और थर्ड नंबर का जो पद होता है वह होता है डाक सेवक का। तो तीनों ही पद पर चयन होता है अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमें बीपीएम मिल जाए, ऑफिस वर्क है, सैलरी भी अच्छी है, 15,000 से ऊपर ही सैलरी है। यहां इनकी सैलरी 2-3 हजार कम होती है बीपीएम से। इस प्रकार दोस्तों बीपीएम के पद पर जिसका चयन हुआ है उसको 10 से और 15 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। एबीपीएम का कार्य होता है, एबीपीएम के पद पर चयन होगा उसको मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब ट्रेनिंग के टाइम क्या सिखाया जाएगा? तो बीपीएम को तो वही आपका जो पोस्टल है, पोस्ट ऑफिस के उसके रिलेटेड ही कार्य सिखाया जाएगा। एबीपीएम को बस यह सिखाया जाएगा ग्राहक से कैसे बातें की जाती है, डाकों की डिलीवरी किस प्रकार करनी है, तो वो सब जानकारी दी जाती है। और डाक सेवक को भी मात्र 2-3 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सर ट्रेनिंग कहां होती है? वही होती है जहां आपका चयन हुआ है। एबीपीएम का पद अगर लिया है तो एसओ के अंदर, और बीपीएम का पद हुआ है तो हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है, वहां आपकी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट सवाल था, ट्रेनिंग चालू हुआ कैसे पता करें? जिस डिवीजन से हमारा चयन हुआ है उस डिवीजन में ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं चालू हो गई है या नहीं हुई, ये कैसे पता करें? नेक्स्ट, ट्रेनिंग लेटर किस माध्यम से आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारा ट्रेनिंग लेटर आ गया? ध्यान देना मेरी बात पर। जिस एड्रेस को आपने फॉर्म भरते समय फिल किया है उसी एड्रेस पर ट्रेनिंग लेटर जारी होता है। लेकिन दोस्तों इस भूल में मत रहना, कुछ डिवीजन्स ऐसे होते हैं जो आपको फोन करके भी बुला लेते हैं कि आ जाइए आपका ट्रेनिंग शुरू होगा। इसलिए इस ट्रेनिंग लेटर के वाते में मत रह जाना कि घर पे आएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर दिया है ना आपने फॉर्म फिलअप करते समय, सेकंड डीबी फर्स्ट डीबी हुआ होगा, ओटीपी आई होगी, उसी पर कॉल भी आ सकता है। कॉल के माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ सकता है। फोन नंबर हमेशा चालू रखना, ईमेल आईडी आपको हमेशा चालू रखनी है जो आपने फॉर्म भरते समय डाली थी। नेक्स्ट, जॉइनिंग लेटर कैसे प्राप्त होता है सर? यह भी तो पता होना चाहिए। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब जॉइनिंग लेटर कैसे आएगा? हम तो घर है। ध्यान देना, आपका जॉइनिंग लेटर काफी प्रकार से आ सकता है। एक तो घर पर बाई पोस्टल के द्वारा घर पर आता है। दूसरा, जो रोजगार मेले लग रहे हैं ना, वहां भी बहुत सारे जीडीएस को जॉइनिंग लेटर दिए हैं। तो जो भी रोजगार मेले हैं उनका ध्यान रखिएगा। हुए हैं रोजगार मेले, वहां पर जीडीएस के पद पर जिसका चयन हुआ है साल 2023 में जॉइनिंग लेटर दिए हैं। ठीक है, और तीसरा माध्यम है बाई पोस्टल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जॉइनिंग लेटर आते हैं। तो इतनी ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं। मैं तो कहता हूं जिसका अभी तक ट्रेनिंग लेटर जॉइनिंग लेटर नहीं आए हैं, बिल्कुल आप टेंशन में ना रहिएगा। आते हैं जॉइनिंग लेटर लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम डिविजन्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। कुछ डिवीजन फास्ट कार्य करते हैं, कुछ डिवीजन थोड़ा लॉ कार्य करते हैं। तो सब कुछ डिविजन्स के ऊपर डिपेंड होते हुए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। विभागीय काम होते हैं, जब तक सारा संपूर्ण प्रक्रियाएं नहीं हो जाती तब तक ये जॉइनिंग लेटर ट्रेनिंग लेटर नहीं आते। तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको कोई भी खबर लगे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दिया करें। वैसे हमेशा इस पे A to Z आप अपडेट रहिएगा। अभिषेक क्लासेस ऑफिशियली सटीक जानकारी आपको प्राप्त करवाता है, वो भी एकदम लेटेस्ट। तो बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, हंसते खिलते मुस्कुराते रहिए, यही फ्यूचर में काम आएगा प्यारे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।